हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कैसे प्राप्त कीजिएगा, समीकरण दीजिए। तो बच्चों हमें बताना है कि इथाइल अमीन से एसीटोन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हम 3 पदों के बारे में बात करेंगे, 3 चरणों के बारे में बात करेंगे। तो पद नंबर 1, चरण नंबर 1, पहले हम बच्चों HNO2 की रिएक्शन कराएंगे, HNO2 या फिर बच्चों हम कह सकते हैं NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया कराएंगे। पद नंबर 2 में बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर PCC यानी PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे या फिर नियमित ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों, नियमित ऑक्सीकरण या बच्चों हम इसे बोल सकते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों हम इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे। स्टेप नंबर 3 में बच्चों हम क्या कराएंगे, पद नंबर 3 में हम बच्चों इसका डाईएजो मीथेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो बच्चों ये क्या है हमारा डाईएजो मीथेन N2, ये डाईएजो मीथेन, कुछ हम इसे क्या कहेंगे डाईएजो मीथेन। और बच्चों इसे क्या बोलेंगे नाइट्रस अम्ल, बच्चों इसे बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। तो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पर CH3 CH2 और NH2, तो बच्चों इसकी अभिक्रिया हम यहाँ पर कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें HNO2 के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर CH3 CH2OH। और जब बच्चों हम इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे PCC में, ये क्या है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या फिर नियमित ऑक्सीकरण, तो बच्चों नियमित ऑक्सीकरण कराएंगे, तो नियमित ऑक्सीकरण कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ से हमें प्राप्त होगा एसिटल्डिहाइड। और बच्चों जब हम इसका CH2N2 डाईएजो मीथेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों इसका क्या होगा मिथाइलीकरण। तो बच्चों यहाँ पर मैथिलीकरण होगा, मैथिलीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों CH3COCH3, ये क्या है बच्चों हमारा एसीटोन। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों बारी बारी से इन सभी पदों के मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें। तो बच्चों पद नंबर 1, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्रियाविधि में बच्चों हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, पद नंबर 1। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 की बात करें, इसमें CH3 CH2 NH2 बच्चों किस में बदल जाता है CH3 CH2OH में, और एक है HNO2। तो बच्चों चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसके क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है HNO2। तो बच्चों क्या है यहाँ पर HNO2 है, चूंकि ये अम्लीय माध्यम में होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अम्लीय माध्यम में यहाँ पर प्रोटॉन आता है और इसके साथ जुड़ जाता है। प्रोटीन यहाँ पर इसके साथ जुड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर बच्चों कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, H यहाँ पर पॉजिटिव NO। तो बच्चों ये संरचना अस्थायी होती है, तो यहाँ से बच्चों जल का निष्कासन होता है और हमारे पास बच्चों क्या प्राप्त होता है NO पॉजिटिव। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो आगे बात करें इसकी अभिक्रिया की, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे हमने बात की ये इथाइल अमीन की CH3 CH2 NH2। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो यह क्या होता है, ये NO जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये इसको डोनेट कर देता है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है CH3
और बच्चों यहाँ पर इसको डोनेट करने के कारण क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है, प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनती है यहाँ पर, CH3 CH2 NH, एक एच तो बच्चों प्रोटीन के रूप में निकल चुका है, यहाँ से एक एच तो निकल चुका है, रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर बात करें तो ये NO। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या पुनर्विन्यास होता है, तो ये लोन पेयर जो होता है बच्चों, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पर आता है, और यहाँ आने से बच्चों क्या होता है, ये वाले जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। तो बच्चों वैसे यहाँ पर क्या बना, N नाइट्रोसो इथाइल अमीन, एथिल अमीन तो बच्चों ये यहाँ पर ही बनता है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वापस एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है, और प्रोटॉन के निष्कासन से हमारे पास कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर बच्चों OH। तो बच्चों आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जल के अणु का निष्कासन होता है, H2O, यहाँ पर जल के अणु का निष्कासन होता है, और यहाँ पर जल के अणु का निष्कासन होने के पश्चात, जल के अणु का निष्कासन होने के पश्चात हमारे पास क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पॉजिटिव। तो बच्चों बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो इसके पास लोन पेयर है फिर से यहाँ पर जाके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बच्चों। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपस में इंटरचेंज होता है, आपस में बदलते हुए होते हैं, और बच्चों यहाँ पर CH2 CH3 और N पॉजिटिव और ट्रिपल बॉन्ड N। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये N2 गैस रिलीज हो जाती है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और बच्चों हमारे पास मध्यवर्ती एक कार्बोकेटायन बनता है जो कुछ इस प्रकार होता है, CH2 और ये कार्बोकेटायन। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो चुकी है। तो बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हुई और हमारे पास मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बना। अब बात करते हैं आगे की अभिक्रिया की, आगे इसके साथ क्या होता है। आगे की अभिक्रिया की बात करें बच्चों तो यहाँ पर H2O की बात करें OH और यहाँ पर लोन पेयर। तो बच्चों ये H2O क्या होता है, इसके साथ अभी यहाँ पर इस धनावेश के पास आकर्षित होकर इसके साथ बंध बनाता है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है, CH3 CH2 OH और यहाँ पर बच्चों धनावेश। तो बच्चों ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इसके कारण बच्चों यहाँ से क्या होता है, एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है, एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है, और हमारे पास बच्चों क्या मिलता है, CH3 CH2 और OH। तो बच्चों क्या है हमारे पास, एथेनॉल। तो बच्चों हम वापस पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एथेनॉल बनना था, जो हमारा यहाँ पर एथेनॉल बन चुका है। अब आगे के चरण की बात करें बच्चों, तो अब एथेनॉल पर हम PCC की अभिक्रिया कराएंगे और हमारे पास एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों स्टेप नंबर 2 की बात करें, इसके मैकेनिज्म की बात करें, पद नंबर 2, इसमें CH3 CH2 OH, इस पे PCC के साथ हम बच्चों क्या कराते हैं, यहाँ पर PCC कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या नियमित ऑक्सीकरण या बच्चों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब बच्चों बात करें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर CH3 COH। तो बच्चों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करें तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है बच्चों, एल्डिहाइड बनता है। इसके आगे कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसके आगे ऑक्सीकरण नहीं होता। परंतु जो सामान्य ऑक्सीकरण होता है बच्चों, सामान्य ऑक्सीकरण। तो बच्चों सामान्य ऑक्सीकरण में क्या होता है, सामान्य ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड एल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड से एसिड बनता है बच्चों।
परंतु कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एल्डिहाइड पे आके रुक जाता है इसलिए। अब बात करें बच्चों पीसीसी की, तो पीसीसी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो बच्चों इसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले पायरिडीनियम पे बच्चों धनावेश है, इस कारण से ये क्लोरोक्रोमेट के साथ आकर्षण दर्शाएगा। जो क्लोरोक्रोमेट की संरचना कुछ इस प्रकार है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, होल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl। तो बच्चों ये क्या है, ये पीसीसी। तो बच्चों यहाँ पर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, पद 2 हमारा कंप्लीट। तो बच्चों देखो यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास एसिटल्डिहाइड हमारे पास बन चुका है बच्चों, ये एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड की बात करें, उसके बाद हम मेथिलीकरण कराएंगे इसका, किसका, डाइएजोमीथेन के साथ। तो पद तीसरे चरण की बात करें बच्चों, पद नंबर 3। पद नंबर 3 में बच्चों इसका क्या होता है, मेथिलीकरण बच्चों डाइएजोमीथेन के साथ, CH2N2 के साथ डाइएजोमीथेन के साथ इसका ऑक्सीकरण होता है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं बच्चों, मेथाइलीकरण होता है बच्चों यहाँ पर इसका। तो चलिए बच्चों इसकी क्रियाविधि की बात करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं CH3COH, और जब हम इसका CH2N2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन। तो बच्चों देखें, और साथ ही बच्चों हमें यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो बच्चों चलिए इसकी क्रियाविधि की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम बात करें CH3CO और यहाँ पर हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पर CH2N, तो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ N। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर डाइएजोमीथेन होता है, डाइएजोमीथेन। तो बच्चों इसकी अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं, और ये नेगेटिव यहाँ पर जाके कार्बन के साथ जुड़ता है। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है R, यानी CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर H, यहाँ से बच्चों क्या जुड़ चुका है, CH2, और यहाँ पर बच्चों N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। तो बच्चों यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास जुड़ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, N2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है, और हमारे पास क्या बनता है बच्चों, मध्यवर्ती संरचना बनती है, जिसमें यहाँ CH3CO नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास उत्पाद प्राप्त होता है। तो बच्चों अब आगे बात करें तो यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है, इसमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन इसकी शिफ्टिंग होती है बच्चों, पुनर्विन्यास, हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास होता है, और ये हाइड्रोजन बच्चों पुनर्विन्यासित होकर ये यहाँ पर चल जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनती है, कैसी संरचना बनती है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ CH3CO नेगेटिव, यहाँ CH3, यहाँ बच्चों पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर CH3CO CH3। तो बच्चों हमारे पास ये क्या बना है, यहाँ पर एसीटोन। बच्चों हमें यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हो गया। जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, कि कैसे प्राप्त कीजिएगा एथिल एमीन से एसीटोन। बच्चों हमने इसके सारे चरण देखे कि एसिटाइल एसीटोन, तो हम एसिटाइल एमीन से एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।